जैसे पहले एक वीडियो में मैं अपनी लाइफ के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बता चुकी हूँ। मैंने बताया कि एफएससी तक बुक्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने सिलेबस के अलावा किसी किताब से कुछ नहीं सीखा था। लेकिन बीएस में, एमएस में मेरा तारुफ हुआ, मेरा इंट्रोडक्शन हुआ इन एक्स्ट्रा बुक्स के साथ पहली दफ़ा, और फिर मैंने इनसे बहुत सी चीज़ें लर्न की। मेरी ज़िंदगी जो कि ऑब्जर्वेशन के ऊपर चल रही थी, इन किताबों ने मुझे फिर बताया कि इस ऑब्जर्वेशन को आप डिफरेंट तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, किस तरह से आपकी ऑब्जर्वेशन बेहतर हो सकती है, किस तरह से डिफरेंट जावियों से आप चीज़ों को देख सकते हो। और इसके अलावा मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ ने मुझे मेरी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग किया और मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। स्पेशली जब मेरा एमएस में एडमिशन हुआ बीएस के बाद, तो एमएस के फर्स्ट डे से लेकर 2 साल होने तक कोई ऐसा दिन नहीं था जिसमें मेरी लर्निंग ना हो, जिसमें मैंने कुछ न्यू चीज़ ना सीखी हो, क्योंकि अब मेरी ऑब्जर्वेशन के साथ, मेरी पर्सनालिटी के कुछ पॉइंट्स के साथ बुक्स मेरे साथ जुड़ चुकी थी। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे टीचर्स थे जो कि मेरे साथ जुड़ चुके थे और जिनकी वजह से मेरी लर्निंग बहुत ज़्यादा चेंज हुई। जैसे कि यूनिवर्सिटी के पहले दिन के बारे में आज आपको बताऊंगी। यूनिवर्सिटी का एमएस में एडमिशन का पहला दिन था, ओरिएंटेशन क्लास थी, और उसके अंदर सबसे पहले आके टीचर्स ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया और कह दिया कि अब आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन इस इंट्रोडक्शन में आपका इंट्रोडक्शन कोई और करवाएगा, आप किसी और का इंट्रोडक्शन करवाओगे। बिल्कुल स्ट्रेंजर्स थे, ज़्यादातर एक दूसरे को नहीं जानते थे। खड़े हुए इर्द गिर्द देखा, पेयरिंग करना शुरू कर दी। मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक इंतहाई दिलकश खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ चेहरे पे हल्की हल्की झुर्रियाँ, तकरीबन 50 साल की उम्र का एक कुशादा पेशानी वाला चेहरा मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। मेरे चेहरे पर भी स्माइल आई एंड शी सेड कि उसका नाम आयशा है। उसका नाम आयशा था। फिर हमारी बातचीत हुई, हमने एक दूसरे के बारे में इंट्रोडक्शन करवाया। इस तरह से ओरिएंटेशन वाली क्लास ख़त्म हो गई। ओरिएंटेशन वाली जैसी क्लास ख़त्म हुई, इसके बाद उठ के हम कैंटीन की तरफ चले गए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हमारी क्लासेस 3 आवर्स की होती थी। 3 घंटे की एक क्लास होती थी, दरम्यान में ब्रेक होती थी, और फिर 3 घंटों की एक और क्लास होती थी। तो जब पहली क्लास ख़त्म हुई तो सारे स्टूडेंट्स जो थे वो कैफेटेरिया की तरफ चले गए। जब हम कैफेटेरिया के अंदर जाकर बैठे तो आयशा उसी टेबल पर थी, क्योंकि मेरी ज़ात का हिस्सा है एक तजस्सुस खोजने की, चीज़ों को देखने की, समझने की, ऑब्जर्व करने की सलाहियत। तो मैंने आयशा से क्वेश्चन करना शुरू किया कि किस वजह से आपने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया, आपका क्या मोटो है, आपकी क्या मोटिवेशन है, किस वजह से आई हैं। तो उसने मुझे एक ह्यूमर वाली मुस्कुराहट के साथ कहा कि मैं आई हूँ एक अमीर तरीन लड़के को यहाँ पर पसंद करने के लिए, उसको पसंद करके मैंने उसके साथ शादी करनी है और अपनी बाकी की ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुजारनी है। ये जवाब देते हुए क्लियर तौर पर उनके फेस के ऊपर यहाँ था कि ये मजाक कर रही हैं। खुद ही 2 लम्हे रुकने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो मजाक की बात है, मैं मजाक कर रही हूँ। मैं असल में अगर सच बताऊँ आपको तो मैं इसलिए यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी चाहती थी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर आना, एमफिल करना। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चूँकि अब मेरे पास वक्त है, अब मेरे पास पैसे, मैं पूरा कर सकती हूँ, तो मैंने कहा वाई नॉट नाउ, अभी क्यों नहीं मैं कर सकती। तो मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ट्राई किया और मेरा लकीली हो गया। तो अब मैं अपने उस ख्वाब को, अपने उस ड्रीम को पूरा करना चाहती हूँ। ये थी हमारी पहले दिन की कम्युनिकेशन। उसके बाद क्योंकि क्लास के अंदर बहुत थोड़े स्टूडेंट्स होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी में बीएस की क्लास में भी बहुत थोड़े स्टूडेंट्स थे, एमएस की क्लास में भी बहुत थोड़ी स्ट्रेंथ थी, 20 to 25 स्टूडेंट्स थे जो होते थे। तो आपस में एक दूसरे की बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो जाती है, टीचर के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छी हो जाती है, टीचर के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है, लिंक बन जाता है। तो देखते ही देखते सेमेस्टर ख़त्म होने तक हर शख्स को पता था लड़की आयशा कौन है, हर शख्स को पता था ये यहाँ पर आती है, और वो हर किसी की पसंदीदा पर्सनालिटी क्लास के अंदर बन चुकी थी। एक टीचर्स हैं तो भी, स्टूडेंट्स हैं तो भी, इसलिए नहीं क्योंकि एज फैक्टर का मसला था, इसलिए क्योंकि उसके अंदर स्किल्स भी बहुत ज़्यादा थी, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज था, उसका एक्सपीरियंस था, और उनको पता था कि उन्होंने अपनी इन चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ करना है अब अपने इस एक्सपीरियंस के अंदर। बहरहाल पूरा सेमेस्टर फिनिश हुआ और सेमेस्टर के एंड पे यूनिवर्सिटी का ये था कि तमाम स्टूडेंट से, क्योंकि स्ट्रेंथ कम थी, तो तमाम स्टूडेंट को टीचर आके डाइस पे बुलाती थी और पूछती थी कि इस पूरे सेमेस्टर में आपने कौन सी चीज़ लर्न की है। सब स्टूडेंट्स को बारी बारी बुलाया गया। जब उसकी आयशा की बारी आई तो आयशा डाइस के ऊपर आई, उसने आकर कहा कि मैंने अपने इस पूरे सेमेस्टर से, या ये कह लें कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी से ये चीज़ सीखी है कि हम खेलना इसलिए बंद नहीं करते कि हमारी उम्र बड़ी हो जाती है, हम बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि हम जल्दी बूढ़े इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। रहने के लिए सिर्फ 4 काम हमें ज़िंदगी में करने चाहिए। अगर वो 4 काम आप करते हैं तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होते, हमेशा जवान रहते हैं। सबसे पहली चीज़, ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना सीखें। दूसरी चीज़, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें। तीसरी चीज़, हर रोज़ किसी एक बात के ऊपर मुस्कुराएं। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में ह्यूमर ढूंढें। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में
मुस्कुराहट को तलाश करें। और चौथी चीज़, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में कोई नया काम शामिल करें। वो काम जो आप पहले नहीं करते अब करना शुरू कर दें। हर रोज़ कुछ ना कुछ न्यू चीज़ को अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐड करें अपनी मुस्कुराहट के साथ साथ। और अगर ये 4 काम हम करते हैं तो हम जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं, हम ज़्यादा देर तक अपनी ज़िंदगी में जवान रह सकते हैं। ये था जी मेरी यूनिवर्सिटी का एमएस का फर्स्ट डे जो मैंने अपना यूनिवर्सिटी के अंदर गुजारा। सेम इसी तरह से जिस तरह से अभी मैंने अपनी एक लाइफ की स्टोरी एक डे को शेयर किया, हम रोज़ हम घर से दूर हों तो मोबाइल के ऊपर, हम घर में हों तो फेस टू फेस जाकर कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो मार्केट से वापस आकर बताते हैं कि हमारे साथ बाज़ार में क्या हुआ। हम अपनी ज़िंदगी के हर पॉजिटिव चीज़ को भी, हर नेगेटिव चीज़ को भी दूसरों के साथ बताने की कोशिश करते हैं। हम सब कहानीकार हैं, हम सब कहानियाँ सुनाते हैं, हम सब स्टोरी टेलर्स हैं। हम रियलाइज़ नहीं करते ज़िंदगी के अंदर कि हम दिन में कितनी कहानियाँ सुना रहे होते हैं। हम हर अपनी बात, हर अपना इवेंट जो शेयर कर रहे होते हैं वो एक कहानी की सूरत में होता है। हम सिर्फ कहानियाँ लिखते नहीं हैं, हम सिर्फ कहानियाँ सुनते नहीं हैं, हम सिर्फ कहानियों में रीडर की अटेंशन लेने के लिए, जो सुन रहा होता है, जो देख रहा होता है, उसकी अटेंशन लेने के लिए कहानियाँ नहीं कह रहे होते हैं। बैक ऑफ द माइंड ये कहानियाँ हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती हैं। ये जो हमारा बताने का तरीका है, ये जो हमारा सुनने का तरीका है, ये हमारी पर्सनालिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है। इसलिए अगर हम कहानियों को फोकस करना शुरू कर देंगे तो हमारी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। इन कहानियों से हम बहुत सी चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर, बहुत सा फ़ायदा अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो आज इन्हीं मस्बत चीज़ों की मैं बात करूंगी वीडियो के अंदर कि कैसे हम ये कहानियाँ सुनाने के तरीके से, या हम किसी को सुना रहे हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, या किसी की हम सुन रहे हैं, उससे कैसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए। सबसे पहली चीज़, जब हम कहानियाँ पढ़ रहे होते हैं या हम कहानी सुना रहे होते हैं, उसकी वजह से होता क्या, उसकी वजह से हमारी इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है, हमारा तसव्वुर करने की जो सलाहियत है वो स्ट्रांग होती है, हमारी थिंकिंग स्ट्रांग होती है, हमारा सोचने का तरीका मुख्तलिफ हो जाता है, हमारा सोचने का तरीका बेहतर हो जाता है। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ बुक से पढ़ रहे होते हैं, कहानी पढ़ रहे होते हैं, या हम मूवीज़ देख रहे होते हैं, बेशक वो फिक्शनल हो और रियल लाइफ की ना हो, लेकिन उनसे हमें बहुत से आइडियाज़ मिलना शुरू हो जाते हैं, हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलना शुरू हो जाता है उनकी वजह से, जिसकी वजह से हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है और हमें अपनी रियल लाइफ को लेकर बहुत से डिफरेंट आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। और इमेजिनेशन के साथ साथ जिस तरह से हम अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह से स्टोरीज़ को रीड करना, स्टोरीज़ को पढ़ना ब्रेन की एक्सरसाइज है। ये हमारे ज़हनी सलाहियतों को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। दूसरी चीज़ है, ये हमारी लिसनिंग स्किल्स को इन्हेंस करती है, हमारे सुनने की सलाहियत को इन्हेंस करती है। आजकल माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाज हो गए हैं, हमारी अटेंशन किसी एक चीज़ के ऊपर तवज्जो देने की सलाहियत कम हो गई है। तो उस अटेंशन सीकिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, हमारी एक्टिव लिसनिंग को, हमारी सुनने की सलाहियत को एक्टिव करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी चीज़ है। जब हम कहानियाँ किसी से सुनते हैं तो एक तो हमारी दिलचस्पी बनी रहती है, ये चीज़ है जो कि हमारे लिए राज से भरपूर होती है, तो हमारा इंटरेस्ट बना रहता है और हम आराम से बैठकर एक लंबी कहानी को भी सुनने की सलाहियत रखते हैं, सुन सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी लिसनिंग स्किल्स और हमारी अटेंशन जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो अगर आप लोगों में से भी किसी को अटेंशन का इशू है या एक्टिव लिसनिंग नहीं है, आप किसी की बात ज़्यादा देर तक सुन नहीं सकते हैं, तो इस स्टोरी टेलिंग के तरीके से कहानियों को सुनने और पढ़ने के तरीके से शुरू करें। आपकी अटेंशन और आपकी सुनने की सलाहियतें बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि जब तक हम बेहतर तरीके से सुन नहीं सकते हैं तब तक हम बेहतर तरीके से बोल नहीं सकते हैं। तो हमारे सुनने की सलाहियत का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ है, कहानियाँ सुनने की वजह से हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं। जी, कहानियाँ सुनने की वजह से हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं। जब भी हम कहानियाँ सुनते हैं, जब भी उसके अंदर कोई करैक्टर होता है जिसकी बात की जाती है और उसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होता है, और उस ऑक्सीटोसिन के रिलीज़ होने की वजह से हम अपने रिलेशनशिप्स की तरफ ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। हमारे अंदर जो पेन वाला हार्मोन होता है, जो पेन वाले केमिकल्स होते हैं, वो कम होना शुरू हो जाते हैं। कॉर्टिसोल का लेवल कम होना शुरू हो जाता है और ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज़ करना शुरू कर जाता है। और ये सिर्फ खलाई बात नहीं है, इसके ऊपर रिसर्चेज हुई हैं। ऐसे पेशेंट्स, ऐसे छोटे बच्चे जो कि झूठ भी नहीं बोल सकते, उनके ऊपर रिसर्च की गई। जब कैंसर के पेशेंट के ऊपर, कैंसर के बच्चों के ऊपर रिसर्च की गई और देखा गया कि जब उनको कहानी सुनाई जाती है तो उनकी बॉडी के अंदर पेन कम होना शुरू हो जाता है और उनकी रिलैक्स करने की सलाहियत इंक्रीज़ होती जाती है, वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं और उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं।
इसकी वजह से। तो कहानियाँ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं हमारी लाइफ के अंदर। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, इसकी वजह से हमारी याददाश्त बेहतर हो जाती है, मेमोरी रिटेंशन इंक्रीज़ कर जाती है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, स्टूडेंट्स को भी ये कहा जाता है कि अगर आप लोग सबक को अच्छे तरीके से याद करना चाहते हैं, भूल जाते हैं अगर आप ज़्यादा जल्दी, तो कोशिश करें एक स्टोरी लाइन में जिस तरह से स्टोरी सुनाई जाती है, स्टोरी का नैरेटिव होता है, उसी तरह से अगर आप अपने सिलेबस की चीज़ों को, अपनी पढ़ाई की चीज़ों को याद करेंगे तो आपकी मेमोरी का वो परमानेंट पार्ट बन जाती है। आप ज़्यादा देर तक उस चीज़ को अपनी मेमोरी में याद कर सकते हैं। अगर आप रैंडम चीज़ों से याद करते हैं वो आपको जल्दी भूल जाएगी, और अगर आप एक स्टोरी की तरह से किसी चीज़ को याद करेंगे तो वो ज़्यादा देर तक आपकी याददाश्त का हिस्सा बन जाती है। और पांचवी चीज़ है, अगर किसी को स्टोरी सुनने में, स्टोरी कहने में, स्टोरी लिखने में इंटरेस्ट है तो ये इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इसके नैरेटिव को चेंज कर सकते हैं, आप इसमें अपने व्यू पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को एक स्टोरी की तरह लेते हैं, कहानी की तरह लेना शुरू कर देते हैं, हम रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि ये एक कहानी है जो हम रोज़ सुना रहे हैं। हम सुबह जैसे उठते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके अंदर कोई एक वाक़या है, पूरा दिन है, कुछ साल है हमारी ज़िंदगी के, तो कहानी की तरह सुना रहे होते हैं। इसी तरह से ऐसी बहुत सी नेगेटिव चीज़ें जो कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें मुतासिर कर रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्ची है, उसने शुरू से देखा, उसको फ़ील किया है कि उसके भाई को घर में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, घर में भाई से ज़्यादा मोहब्बत प्यार किया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आप तल्ख होना शुरू कर देते हो, क्योंकि एज ए ह्यूमन हम सब की नीड है कि हमें अटेंशन दी जाए, हम सब की नीड है हमें अप्रिशिएट किया जाए। तो जब आपके बिल्कुल साथ किसी और को वो चीज़ ज़्यादा मिल रही होती है, आपको कम मिल रही होती है, तो बहुत से नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप इन चीज़ों को कहानी की तरह लेना शुरू करोगे तो यही कहानी, यही स्टोरी टेलिंग आपको थेरेपी की तरह लगेगी, आपके लिए एक ट्रीटमेंट का काम करेगी, क्योर का काम करेगी, क्योंकि आप अपने व्यू पॉइंट को चेंज करने की कोशिश करोगे। जिस तरह से एक कहानी है जो चलती आ रही है, अब आप उसका डिफरेंट व्यू पॉइंट करके देखते हो कि इसको मुख्तलिफ नज़रिए से कैसे देखा जा सकता है, इसी कहानी को मुख्तलिफ तरीके से कैसे देखा जा सकता है। हो सकता है कि जिस तरह कल्चर के अंदर है कि सब घरों में बेटों को ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो मेरे घर में भी दी जाती है। मेरे पेरेंट्स को इतनी एजुकेशन है, मेरे पेरेंट्स को पता नहीं, और वो रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि वो ज़्यादा अहमियत भाई को दे रहे हैं। तो इस कल्चर की वजह से ये चीज़ हो रही है, जिसको आगे जाके चेंज किया जा सकता है। तो जब आप अपनी कहानी में ही व्यू पॉइंट को चेंज करते हो, लूप होल्स को ढूंढकर डिफरेंट तरीके से, नज़रिए से कहानी को लेकर आने की कोशिश करते हो, तो वो आपके लिए बेटर हो जाती है। क्योंकि अगर हम नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए, आपकी ज़िंदगी में हो रही है नेगेटिव चीज़, लेकिन आप उसके ऊपर ही फोकस करते रहोगे तो उसका नुकसान किसी और को नहीं होगा, उसका आपको होगा। तो बहुत जगहों पर ज़िंदगी में हमें कहानियों की ज़रूरत पड़ती है, हमें उस व्यू पॉइंट से हटकर देखने की कोशिश करनी पड़ती है ताकि हम अपने आप को आगे की तरफ लेकर जा सकें। क्योंकि जब तक हम उस पास्ट के साथ, उस नेगेटिव चीज़ के साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर लगे रहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें और आकर हमें इम्पैक्ट करना शुरू कर देती हैं, हमारे अंदर पहाड़ बनाती रहती हैं, और उसकी वजह से हमें नुकसान होता है, किसी और को नुकसान नहीं होता। तो कभी भी ज़िंदगी के अंदर आपको कोई भी चीज़ नेगेटिव तौर पर हर्ट करती है, हिट करती है, तो आप अपनी कहानी सुनाने, कहानी लिखने के तरीके को इस्तेमाल करते हुए उसको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव बना सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ है जो आपको अच्छी लगती है, कोई भी स्किल है, फिर चाहे वो कहानी सुनने का हो, कहानी कहने का हो, कहानी लिखने का हो, आप उसको अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।